बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, बीइंग हेल्थ मिनिस्टर, बीइंग होम मिनिस्टर, उनका जो रिएक्शन है इट्स सीरियसली अनफॉर्चुनेट। वो खुद प्रोटेस्ट पे बैठ के दिखाई दे रही है कि दिखा रही है प्रोटेस्ट कर रही है वो, किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है वो, किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है? बिल्कुल गलत है सर, और इस पे तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। ये ममता सरकार को अब समझना पड़ेगा, नहीं तो रिजाइन कर दें और आगे बढ़ने दें। मतलब वहाँ पे आप राष्ट्रपति कानून लगा दीजिए लेकिन रक्षा कीजिए डॉक्टर्स की। ममता बनर्जी इज नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंगली, पूरा प्रशासन मिला हुआ है, हमें न्याय चाहिए। एक महिला होने के बाद वो इस तरीके की स्थिति में उनका ये रिएक्शन आ रहा है, ये बहुत दुखद है, अनफॉर्चुनेट है। साइट है, प्रोटेस्ट कर रही है, मतलब ममता बनर्जी वर्सेस ममता बनर्जी हो रहा है वहाँ, वो खुद ही क्यों प्रोटेस्ट कर रही है? हम एक बार ये दर्द झेल चुके हैं जब निर्भया कांड हुआ था, और अब ये दूसरी बार इतना मेजर, अब और कोई निर्भया ना हो ये हमें इंश्योर करना है। हमारी सारी 68% महिलाएं हैं फिजियोथेरेपी में, डॉक्टर उसमें 63% है। तो ये सब लोग चाहते हैं एक्ट आए, प्रोटेक्ट करो डॉक्टर्स को, फीमेल्स को। पश्चिम बंगाल में हुए दुर्दांत हत्याकांड के बाद आप देख रहे हैं कि तमाम डॉक्टर्स और लोग जो है वो वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। साफ तौर पर सैकड़ों की संख्या में आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी। ये सभी लोग डॉक्टर्स हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार। देखिए, आप देखिए भीड़ में आपको एक बार दिखा दूं, तमाम देखिए डॉक्टर जो है वो हाथों में तख्तियां लेकर सामने आप साफ तौर पर देख सकते हैं द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, सभी लोग डॉक्टर्स हैं और सब लोग एक ही चीज कह रहे हैं, वी वांट जस्टिस। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है, किस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है। जस्टिस जो भी ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की सारा रिप्रेजेंटेशन है और महिला विंग से सारे दिल्ली से डॉक्टर्स यहाँ आए हुए हैं। और हम एक बार ये दर्द झेल चुके हैं जब निर्भया कांड हुआ था, और अब ये दूसरी बार इतना मेजर, अब और कोई निर्भया ना हो ये हमें इंश्योर करना है। हमारी सारी 68% महिलाएं हैं फिजियोथेरेपी में, डॉक्टर उसमें 63% है। तो ये सब लोग चाहते हैं एक्ट आए, प्रोटेक्ट करो डॉक्टर्स को, फीमेल्स को, वायलेंस नहीं होनी चाहिए। आपकी मुख्य मांगे क्या है, क्या कहना चाहते हैं? सेंट्रल प्रोटेक्शन डॉक्टर्स एक्ट लागू हो, हॉस्पिटल को सेफ जोन डिक्लेयर किया जाए और हमारी महिला डॉक्टर्स को सेफ्टी, विशेष सेफ्टी प्रोवाइड की जाए और बंगाल में जस्टिस मिले, सही जस्टिस मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, क्या रहा है कि न्याय मिला है? उन्होंने इतनी बेतुकी स्टेटमेंट दिया है कि इस तरीके के इंसिडेंट होते रहते हैं। शी शुड बी अशेम्ड ऑफ हरसेल्फ एंड आई थिंक वी ऑल शुड एक्चुअली मेक श्योर कि वो सही डिसीजन ले, सीबीआई सही डिसीजन ले और पॉलिटिसाइज ना करके गवर्नमेंट सारी मिलके एक फीमेल डॉक्टर का राइट, उसकी मतलब आत्मा को ही शांति मिले। अब और कुछ तो हम कर नहीं सकते, बाकी और कोई केस ना हो इसके लिए हम आज यहाँ हैं। फिजियोथेरेपी में निर्भया कांड हुआ था, ये दूसरा कांड हो गया, अब नहीं होना चाहिए। इतनी दुर्दांत जो वहाँ हरकत की गई है, एक हत्या होती है, लेकिन एक इस तरह का माहौल था कि जिसने पढ़ा उसके आंखों में आंसू देखे गए। उस प्रदेश की महिला जो है वो मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद भी पुलिस जो है वो जैसा काम करना चाहिए था क्यों नहीं किया गया? देखिए वहाँ लोग डरे हुए हैं, हमारी बंगाल का चैप्टर भी वहाँ बैठा है, लेकिन पुलिस वहाँ पे वो भी नहीं दे रही है क्लियरेंस कि उनको रैली करने तक के लिए। शांति प्रोटेस्ट में भी आके गुंडों के द्वारा मारा गया, उन गुंडों का पुलिस को कोई ट्रैक नहीं है, ट्रक का नंबर नहीं है जिसमें वो भर के आए। तो साफ है कि पूरा का पूरा प्रशासन मिला हुआ है। डॉक्टर जीवन की रक्षा करता है, उसके जीवन की रक्षा सरकार को करनी पड़ेगी। सो दिस इज नाउ लास्ट टाइम, ये अब नहीं होना चाहिए, यही हम सबकी मांग है, यही इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की। लेकिन उसमें भी राजनीति चल रही है। जो मॉब आई, जो भीड़ आई, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि ये भी सिर्फ राम वाले लोग थे, काम वाले लोग। पॉलिटिसाइज मत कीजिए सर, हम डॉक्टर्स हैं, हम लोग लोगों की जान बचाते हैं, दिन रात ड्यूटी करते हैं, इतना पढ़ते हैं, तो कम से कम इसे पॉलिटिसाइज मत करो, सही न्याय दो उस लड़की को और इन सब बच्चों को और हमें। क्या कहना चाहती हैं? ये बहुत हीनियस था जो भी एक्ट हुआ, इसके हम कंडेम करते हैं और ये आगे नहीं हो। किसी की भी बेटी हो सकती है, किसी की भी बहन हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकता है। अगर हॉस्पिटल में सेफ नहीं तो कहीं सेफ नहीं। क्या कहेंगी मैम? बिल्कुल सर, इट्स लाइक नाउ इट इज टेकिंग अ पॉलिटिकल शेप। ममता बनर्जी इज नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंगली, पूरा प्रशासन मिला हुआ है, हमें न्याय चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ डॉक्टर असॉल्ट, ये एक्ट लाना चाहिए, सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लाना चाहिए सरकार को। इमीडिएटली इस बिल को लाएं और पारित करें, जिससे हॉस्पिटल एक सेफ जोन बन सके, सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं हॉस्पिटल्स के अंदर और डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन की पूरी निगरानी सरकार को इमीडिएटली इस एक्ट को लाके कर लेनी चाहिए। नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं वही सब लोग थे जो हरकत की गई, वो भी जो अपराधी पकड़ा गया है वो भी कहीं ना कहीं सत्ता से मिला जुला था, इस वजह से इतनी देर मिला जुला हुआ था
हुआ था, इसीलिए उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। मैंने कहा ना, वहाँ हमें परमिशन नहीं मिल रही है रोड प्रोटेस्ट करने की, रैली करने की, तो ये ममता सरकार को अब समझना पड़ेगा, नहीं तो रिजाइन कर दें और आगे बढ़ने दें। मतलब वहाँ पे आप राष्ट्रपति कानून लगा दीजिए, लेकिन रक्षा कीजिए डॉक्टर्स की। हम संविधान में प्रोटेस्ट करने का तो अधिकार हर जगह है। हाँ, तो वो नहीं दे रही है ना। आप कंडीशन देखिए वहाँ पे कितनी खराब है, और एक महिला होने के बाद वो इस तरीके की स्थिति में उनका ये रिएक्शन आ रहा है, ये बहुत दुखद है, अनफॉर्चुनेट है। सवाल यही है कि वो महिला मुख्यमंत्री है वहाँ, और एक लड़की के साथ, एक बच्ची के साथ इस तरह का कांड किया जा रहा है, इतना बड़ा, इतना खतरनाक, दुर्दांत। हमारी उसको देख के रूह कांप रही है। मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि कैसे वो उसको रिएक्ट कर रही हैं, और बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, बीइंग हेल्थ मिनिस्टर, बीइंग होम मिनिस्टर, उनका जो रिएक्शन है सीरियसली अनफॉर्चुनेट। वो खुद प्रोटेस्ट पे बैठ के दिखाई दे रही है कि दिखा रही है प्रोटेस्ट कर रही है वो, किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है वो, किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है? बिल्कुल गलत है सर, और इस पे तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। इतने मरीज सफर कर रहे हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो इस सब का कौन कारण है? तो प्रशासन को ये समझना पड़ेगा। दिस इज हाई टाइम। तो प्रोटेस्ट कर रही है, मतलब ममता बनर्जी वर्सेस ममता बनर्जी हो रहा है वहाँ। वो खुद ही क्यों प्रोटेस्ट कर आपको रही नहीं लग रहा है कि ये भी एक पॉलिटिक्स की एक वो है कि हम भी अपनी सरकार के किसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है? अभी हम लोग यहाँ पर किसी पॉलिटिशियन की तरफ से नहीं है, किसी पॉलिटिक्स की तरफ से नहीं है। हम फीमेल्स की तरफ से हैं, डॉक्टर्स की तरफ से हैं, उनका रक्षा चाहिए और कुछ नहीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये नेशन वाइड स्ट्राइक कॉल की थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ने भरपूर सहयोग दिया है। आज 25 राज्यों में कम से कम 400 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो हमें किसी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ इस बिल को पारित करें, हमारी रक्षा करें, बस। दैट इज द जी, और कोई बात करना, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस हम ये चाहते हैं कि हमें जस्टिस मिल जाए, बस। जस्टिस चाहिए जी, बिल्कुल। तमाम लोग जो हैं वो सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स यहाँ हैं, और जो सिर्फ जस्टिस की बात कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस, यानी कि अब डॉक्टरों की सुरक्षा मुहैया कराइए, सरकार की कहीं ना कहीं कोशिश होनी चाहिए। आप देखिए सबके हाथों में जो है वो अलग अलग तख्तियां दिखाई दे रही हैं, काली पट्टियों पे बांधे महिलाएं भी आपको दिखाई देंगी। काली पट्टी निकाल के क्या दिखाना चाह रहे हैं आप सब? हम अपनी सेफ्टी है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हाँ मैम, क्या काली पट्टी का क्या निर्देश देना चाह रही हैं? हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि औरतों की सेफ्टी होनी चाहिए हर जगह, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, सारी लड़कियों के लिए, सारी औरतों के लिए वर्क प्लेस सेफ्टी होनी चाहिए। आप लड़के जिस तरह से लड़कियों को देखते हैं वो बदलना चाहिए इस सोसाइटी में, और डॉक्टर्स के लिए स्पेशली इतना जो वायलेंस होता है, लोग इतने गलत तरीके से डॉक्टर्स को रीड करते हैं, वो बदलना चाहिए इस सोसाइटी में। और गवर्नमेंट की तरफ से एक आना चाहिए कि हाँ भाई, CPA एक्ट आना चाहिए कि एक वो वहाँ हमारे लिए एक रूल बना सकते हैं, एक एक्ट पास कर सकते हैं, जो कि मिसिंग है। वो हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारी तरफ से ये स्ट्रॉन्ग एक्ट करे। मैडम तो सरकारी अस्पताल में है, मेडिकल कॉलेज में है, मैडम रोज इस चीज को डील करती है, मैडम से बात करिए आप। मतलब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है वो महिलाएं हैं, और वहाँ ये हाल इतने दुर्दांत हत्याकांड। नहीं, देखिए हम लोग ये पॉलिटिकल इशू में नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई भी राज्य हो भारतवर्ष का, हर जगह औरतों को, लड़कियों को, हमारी बेटियों। सवाल मैडम ये है कि क्यों इसमें लेट किया जा रहा है? वो एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू मेक वन प्रोटेक्शन लॉ फॉर एवरीबडी व्हिच हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रांगली इन ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ द इंडिया। सो वी आर वांटिंग ओनली दैट, वी आर प्रोटेस्टिंग ओनली फॉर दैट। एंड डॉक्टर्स जो सबकी जान की रक्षा करते हैं, उनकी जान पे बना है, तो फिर ये बात असहनीय है। ये बात असहनीय है सर। क्या प्रोटेस्ट में क्या मुख्य मांगा? सभी को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे अगर ये जो हादसा हुआ है, अगर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ ये हो सकता है, जो लोग 36 घंटे भूखे रहते हैं, हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, सोने को नहीं मिलता है, अगर उनके साथ में सेफ्टी नहीं है, उनको अगर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, उनके साथ ऐसा रहो। और जो ब्रूटैलिटी हुई है, इसलिए एक्शन होना चाहिए और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, जिससे कि सभी को सुरक्षा मिले। जो लोग अपना मरीजों की सेवाएँ करते हैं, अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित करते हैं, उनके साथ में ऐसा होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लगता है कि लापरवाही बरती गई, जो सजा मिलनी चाहिए थी वो सिर्फ बिल्कुल डिले है। इनको फांसी मिलनी चाहिए, इनको फांसी लगनी चाहिए जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, और जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं उनको भी सजा होनी चाहिए। ये तो बहुत ही गलत है। चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे इंटर्न हैं या PG हैं, वो हैं तो मेल ही ना, उनको जितनी जल्दी से फास्ट ट्रैक कोर्ट पे डिसीजन लेके उनको सजा मिलनी चाहिए, और CPA एक्ट आना ही चाहिए और आना ही चाहिए। वो डिमांड ऑफ वो कोविड के टाइम में क्यों आया था? इसलिए आया था ना, इसलिए अब भी वो कोविड के टाइम में नहीं है, तो CPA एक्ट आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। न सिर्फ डॉक्टरों की बात हो, महिलाओं की बात होनी चाहिए ना। नहीं, महिला तो डॉक्टर भी है ना, सर्वप्रथम महिलाएं, उसके बाद डॉक्टर्स।
सीपी एक्ट आना ही चाहिए। डॉक्टरों को सड़कों पे आना पड़ा है सर? बिल्कुल आना पड़ेगा। अगर ऐसी ब्रुटलिटी होगी तो आना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट कोई एक्शन लेना ही नहीं चाह रही है। गवर्नमेंट आपको लग रहा है कि एक्शन लेना नहीं चाह रही? बिल्कुल नहीं लेना चाह रही। लापरवाही लग रही है पश्चिम बंगाल बिल्कुल सरकार की। है, बिल्कुल है। क्या कहना चाहती हैं ममता सरकार के बारे में? क्या कह सकते हैं आप? देखो कि एक सबसे सेफ प्लेस घर और घर के बाद वर्क प्लेस। हमें कभी अपने कॉलेज टाइम में हॉस्पिटल में ड्यूटी में ऐसा नहीं लगा कि वी आर नॉट सेफ। आज उसको देख के डर लगता है कि हम कहाँ ड्यूटी करेंगे। हम रात को ड्यूटी नहीं कर सकते, नाइट ड्यूटी कैसे करेंगे? बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर हम इतने सीनियर होकर डर रहे हैं तो जूनियर्स का क्या हाल होगा? किस लिए इकट्ठे हुए थे आज यहाँ? क्या कर रहा? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंगेज। कहाँ जाना चाह रहे थे? रोका गया पुलिस के द्वारा? हम लोग जंतर मंतर जाना चाह रहे थे। क्या कहा गया पुलिस के द्वारा? पुलिस से बोला कि परमिशन दे दी, अब जा रहे हैं। आप लोग जंतर मंतर की तरफ? जंतर मंतर। तो सभी लोग जो है वो जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। मांगे आपकी क्या क्या मुख्य हैं? एक बार बताइए। एक्शन होना चाहिए जी। जिन्होंने गलत काम किया है, और सीपी एक्ट लगना चाहिए ताकि डॉक्टर्स की सुरक्षा पूरी हो सके। जस्टिस होना चाहिए उस लड़की के साथ। तो जो होना था वो हो गया। लेकिन अब जो जिन्होंने किया उनको ऐसा पनिशमेंट मिलना चाहिए कि आगे किसी के सोचे कि साथ ऐसा नहीं करना मैंने क्राइम। मतलब जो सोच के डरे हैं लोग, सोच, हाँ, पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए कि क्राइम से लोग डरे। कैंडल मार्च ना निकालना पड़े, उनको जला देना। कैंडल मार्च ना निकालना पड़े, ऐसा अब दोबारा ना हो। डॉक्टरों की जी जी सीधा बुलडोजर उड़ा के काम तमाम। तो लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में बुलडोजर चल पाएगा? चलना चाहिए। लग रहा है कि चलेगा? चलना चाहिए। चलिए देखिए, लगातार देखिए लोगों को अब जो है परमिशन जंतर मंतर जाने की मिल गई है। जी नाम बताइए, नाम बताइए। प्रवीण गुप्ता जी। पश्चिम बिहार में बुलडोजर चल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पश्चिम बिहार में ममता है, उसका गढ़ है। वो बुलडोजर चलाएगी तो डॉक्टर्स के ऊपर चलाएगी, कमजोर तबकों पे चलाएगी। उसकी हिम्मत तो पुलिस स्टेशन पे बुलडोजर चलाए। क्या आप पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसा दंगा कर सकते हैं? क्या आप जुडिशरी में, कोर्ट में ऐसा दंगा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हॉस्पिटल में क्यों होता है? हॉस्पिटल में इसलिए होता है कि मेडिकल सेवाएं पूरे देश की चरमरा चुकी हैं। गवर्नमेंट का कोई बैकअप नहीं है। पब्लिक बीमारी से परेशान है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो इलाज चाहती है जो इतने कम डॉक्टर होने की वजह से उनको कभी मिल नहीं पाता है। इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में डॉक्टर को एक सॉफ्ट टारगेट मान के उनकी मार पिटाई झगड़ा करती है। हम लोग वाइट कोट और जो है पढ़े लिखे लोग हैं, हम उनका मुकाबला किसी तरीके से भी नहीं कर सकते हैं। हमें अच्छी सुविधाएं दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए, रूम दिया जाए। ड्यूटी। ममता बनर्जी प्रोटेस्ट पे किसके लिए बैठी थी? ममता बनर्जी जो प्रोटेस्ट पे बैठी थी, ममता बनर्जी वहाँ की चीफ मिनिस्टर है, वही वहीं की होम मिनिस्टर है, वही वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर है, वही प्रोटेस्ट कर रही हैं। सीधा सा मतलब ये है कि वो इस बात को कहती हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ ही दुर्दांत कांड हुआ उसके बाद ये कहती है, मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे कि डॉक्टर लोग गलत बोल रहे हैं, ऐसा कोई कांड हुआ ही नहीं है। मतलब पूरा देश गलत बोल रहा है। पूरा देश। बच्ची की मृत्यु हो गई। इससे पहले भी एक रेप कांड हुआ था इलेक्शन से पहले। क्या निष्कर्ष निकला उसका बताइए? 45 दिन 50 दिन 2 महीने तक प्रोटेस्ट चला, कोई निष्कर्ष निकला? या तो कमेटी बिठा देंगे, या सीबीआई को सौंप देंगे, या किसी और को सौंप देंगे, तो निष्कर्ष तो निकलना नहीं है। भारतवर्ष की जनता, खासतौर पे लेडीज की सुरक्षा एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। तो नहीं लगता कि ये हत्या, अगर ये कांड अगर उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो अब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसका घर गिरा दिया होता, सरकार ने एक्शन लिया होता? उसमें वो तभी हो पाता जब ये पता लगता किसने करा है। वो पता लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन ही तो है। अगर पुलिस और प्रशासन बताएगी नहीं कि किसने करा तो किसका घर तोड़ोगे आप? तो अगर उत्तर प्रदेश में होता और योगी को पता लग जाता तो वो पक्का बहुत ही सख्त एक्शन लेते, और घर तोड़ने की तो बात छोड़ो, वो उसको जेल में भेज देते, और अगर कुछ नहीं होता तो एनकाउंटर में मरवा देते। लेकिन ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं है। यहाँ पर माइट इज राइट,
सत्ता के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। और लेडीज़ की सुरक्षा कहीं भी नहीं है पूरे भारतवर्ष में, कहीं भी चले जाएं लेडीज़ की सुरक्षा ज़ीरो है। और लेडीज़ को इसीलिए हम एज ए पेरेंट्स ये ममता बनर्जी तो खुद ही महिला हैं। ममता बनर्जी महिला हैं, लेकिन वो एक चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे विराजमान रहना चाहती हैं, इसलिए वो महिला वाला बर्ताव नहीं कर रही हैं। और वो उनको इस बात से बाल बाका भी फर्क नहीं पड़ता कि देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। ये बहुत ही कठिन समय है और हम सबको पूरी मीडिया सरकार का लचीलापन लग रहा है आपको? क्यों सरकार लचीलापन दिखा रही है इस दुर्दांत हत्याकांड? लचीलापन इसीलिए दिखा रही है कि अंदर खाते कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो उन गुनहगारों को बचाना चाह रही हैं। वो कौन है कोई नहीं बता सकता, ये तो पुलिस बता सकती है। 7 दिन तक पुलिस ने क्या करा? कुछ नहीं करा। सीबीआई ने 7 दिन तक क्या करा? कुछ नहीं करा। वहाँ भीड़ कहाँ से आ गई? 7,000 की भीड़ झटके में तो आ नहीं सकती, पैदल आ नहीं सकती, गाड़ियों में भर के आएगी। उसमें भी पॉलिटिक्स हुई, वो तो उसको इशारे कर रही हैं वो भाजपा की तरफ की, वो भाजपा वाले लोग थे। ऐसा है, ये जो वाम और राम का जो इन्होंने दिया है, वाम और राम का जो नाम दिया है, वो इशू को डाइवर्ट करके इसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश करी गई है। पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश करी गई है और अपने ऊपर जो दाग है उसको मिटाने की कोशिश करी गई है। मुझे एक बात बताइए, वाम या राम क्यों हॉस्पिटल में घुस के तोड़ फोड़ करके सारे सबूत मिटाएंगे? वो तो ये चाहेंगे कि जो है सारे सबूत बरकरार रहें और सीबीआई अपनी तरफ से निष्पक्ष जांच करे। और जो 4थी मंजिल पे जहाँ ये कांड हुआ है उसमें ऐसी क्या जल्दी थी कि उसके अंदर रेनोवेशन करना पड़ा? रेनोवेशन करने का मतलब है सबूत मिटाना। साफ तौर पर दिख रहा है कि सरकार की नाकामी उसमें है। सरकार की नाकामी नहीं, सरकार जो है मुजरिमों को बचा रही है, उनको ढक रही है। वहाँ के ममता बनर्जी बचाना चाहती है मुजरिमों? ममता बनर्जी मुजरिमों को बचाना चाहती हैं। जो वहाँ का एमएस है, इतने बड़े कांड होने के बाद वो रिजाइन नहीं करता है और उसको प्रमोशन पोस्टिंग दी जाती है। ये इस बात का सबूत है। एमएस और जो है चीफ मिनिस्टर और उनके गवर्नमेंट सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और जो है उसके अंदर बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। ये बहुत गहरी साजिश है और ये केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और ऐसे कांड आजकल पूरे देश में हो रहे हैं और जिसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। क्या कहेंगे इस पूरे कांड को देखकर? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, ममता जी को इसी टाइम इस्तीफा देना चाहिए। वो खुद पहले तो चीफ मिनिस्टर है, वो बात की बात है, सीट उनकी है, बट उनको इसी टाइम लेडीज का साथ देना चाहिए, लेकिन उन्होंने महिला का साथ नहीं दिया। इनको इसी टाइम इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ नहीं कर। तो कह रही है कि सब बाम और राम करने वाले हैं। अरे नहीं, वो बता तो नहीं आपको, वो अपनी सीट बचा रही है और कुछ नहीं कर रही है। वो अपनी सीट बचा रही है और सीट एक महिला की इज्जत और उसकी मृत्यु से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई तो नहीं है ना महिला की इज्जत, तभी तो वो अपनी सीट बचा रही है। वो भी सब कुछ छोड़ के वो एक पहली महिला है, महिला का साथ देना चाहिए उनको, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उनके होते हुए भी इतनी कुछ हुआ। अगर मान लो रात के लोग आए, गेट बंद होता है इमरजेंसी का, इतने गार्ड खड़े होते हैं, वो सब कहाँ थे? अंदर इतनी भीड़ गई है, वो पुलिस कहाँ थी? पुलिस ने क्यों नहीं बचाया? उसमें लेडीज भी थी जिन्होंने हमला किया है। तो कहाँ है ममता जी? आंखें क्यों बंद कर रखी ममता जी ने? इनको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। डॉक्टर्स को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है? तो सबूत बता दो रहे, वो सबूत मिटा दिया ना उन्होंने, उसको इसलिए नहीं करने दे रही ना। वो कह रही मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है, मैं कह रही हूँ 10 बार बोलूंगी, ममता जी को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इस देश में नारी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। बंगाल में और भी है, बंगाल में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इतना दुर्दांत हत्याकांड के बाद भी अब तक भी बचाने की कोशिश आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि लगातार साजिश चल रही है। हाँ, तो वो जितना कर लें,
झूठ कभी भी, सच कभी नहीं छुप सकता। जितना झूठ बोल ले, जितनी अपनी वो सीट बचा ले, एक दिन ममता जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। कभी ना कभी मैं ममता जी से मिलूंगी और ये बोलूंगी सबसे पहले आप इस्तीफा दो, क्योंकि आप एक महिला हो, महिला का साथ नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री से होने से पहले एक महिला है। जी बिल्कुल, सब कुछ किनारे कर दीजिए, पहले एक महिला का साथ देना चाहिए, लेकिन उन्होंने हर सबूत मिटा रही हैं। वो देश की बेटी है, हम सबकी बेटी है। उनके पास बेटी नहीं है, अपना परिवार बचा के बैठे हैं और देश की बेटियां क्या फ्री की आ रही हैं? कोई बंगाल में तो बिल्कुल भी नारी सुरक्षा नहीं है। ममता जी को इसी टाइम इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो अच्छी बात नहीं है जी। जो आजकल देश में हालात है, खासतौर पे जो कलकत्ता में हुआ है, उसको देखते हुए मैं ममता को तो दोषी मानता हूँ, साथ में जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है उसको भी दोषी मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद पिछले 10 साल से कोई एक ऐसा कानून नहीं पास करा है जिसकी वजह से डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़े। उल्टा डॉक्टरों को हमेशा जो है CPA के तहत ऐसे कानून के अंदर ला दिया गया है जिसके अंदर उनके हाथ बंधे हुए हैं। ममता बनर्जी को इस्तीफा तो दूर की बात है, गवर्नर को चाहिए कि वहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू करे और वहाँ पर स्थिति को बहाल करे, वो बहुत ज़रूरी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके ऊपर सख्त कानून पास करे ताकि ऐसा कुछ किसी भी तबके में नहीं हो पाए। तो लगातार आप देख रहे हैं कि डॉक्टरों पे अत्याचार नहीं सहेगा डॉक्टर। अब ये स्पष्ट तौर पर जो है तख्तियां लेकर लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंतर मंतर की ओर लोग बढ़े हैं और स्पष्ट तौर पर उनका कहना है कि अब डॉक्टरों पर अत्याचार और स्पेशली महिलाओं पर अत्याचार अब नहीं सहा जाएगा। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूं राहुल शर्मा, कैमरे के बीच।